कैमरामैन साहब दिखाइए, ये देखिए बोरिए का निशान है, जूम करके दिखाइए, बोरिए का निशान है जहां पर 7 साल के बच्चे को मार के बोरे में भर के उसे लटकाया गया था। यहीं से खून टपक रहा था, यहीं से खून टपक रहा था तो लोगों ने देखा, यहीं से खून टपक रहा था तो लोगों ने देखा, इस छत के ऊपर से उन्होंने देखा। अच्छा, ये छत से उस बच्चे को बोरी में भर के इस पे फेंका गया इस हाथे में, ताकि उस सबूत को मिटाया जा सके और किसी और पे वो ढका जा सके। और ये हाथे में अगर बच्चा गिर गया होता तो बच्चे की बॉडी से जब बदबू आती 4-5 दिन बाद, तब हमको पता चलता, तब तक ये चीज़ किसी और के ऊपर आ जाता इल्ज़ाम, और जो अपराधी था वो सारा अपना सबूत मिटाने में कामयाब हो जाता। क्योंकि ऊपर वाले की कृपा थी, ऊपर वाले का एहसान और करम था कि बच्चे को जब इस छत पर से उसने फेंका इस हाथे में, तो इस कांटे में बच्चे का जो है 100 बोरी में था, वो फंस गया, और फंसने के बाद ये भाला भी उसको धंस गया। फेंका गया था कहाँ से? यहीं से फेंका गया था। इसी घर में उस बच्चे की गर्दन काट के हत्या की गई है। इस घर में उस ये बच्चे, उसी का घर है? ये उसके पटीदार का घर है, और ये जो घर है, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वो अपराधियों का घर जो है, जो 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 सारे परिवार ने मिलकर उस बच्चे की हत्या की है, उसका ये घर है, और उस बच्चे का गला रेत के हत्या की गई है। इसका मतलब वहां से उसने फेंका कि ये से चला जाए इसमें, लेकिन यहाँ लटक। हाँ, और इनको फंसाने की जो है कोशिश, साजिश की गई, ताकि हमारे पे कोई वो न कि, और बराबर जब बच्चे को खोजा जा रहा था तो वो बराबर पूछता था कि बच्चा मिला, तो लोगों के बीच में वो था, ताकि कभी उसके पे शक नहीं गया। वो भी, हाँ, और पूछता था, कभी इस पे से पूछता था, कभी नीचे से पूछता था कि बच्चा मिला। रात में भी पूछा, सुबह भी पूछा, और कोई डर खौफ नहीं था। और सुबह ये 10 बजे के आसपास जो है वो बच्चे को इस हाथे में फेंका, और सुबह 10 बजे सवेरे? सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे सुबह में ही फेंक दिया? सुबह 10 बजे। बताइए इतना। और बच्चे को मेरे ख्याल से वो मारा होगा, सुबह ही मारा होगा, क्योंकि ब्लड जो होता है इंसान का, जो होता है वो मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर ही जम जाता है। और ब्लड जब उसको फेंका गया तो ब्लड उसका बच्चे का रिसा के यहाँ पे गिर रहा था, बच्चे का यहाँ से बच्चे का गिर रहा था, क्योंकि उसकी कोहनी दिख रही थी, यहाँ से बच्चे की बोरा थोड़ा फटा हुआ था, कोहनी उसकी दिख रही थी। अच्छा, कौन देखा भाई साहब यहाँ, किसको पता चला? यहाँ से जाते हुए राहगीर लोग देखे हैं। बराबर का रास्ता है यहाँ पे, वो तुरंत देखा गया वो। अच्छा, और ये पूरा ये हिल रहा था, ये तार वगैरह ये पूरा हिल रहा था। वाले पूरी सेफ्टी की है। जैसे ही ये बॉडी मिली तो अफरा तफरी का एक माहौल बना। उस अफरा तफरी में तब तक ये सारे लोग कह ही रहे थे, तब तक फोर्स जो है आ गई। अब फोर्स कैसे आई ये मुझे मालूम नहीं, और उस फोर्स आने की वजह से पब्लिक जब इकट्ठा हुई, और इकट्ठा होने के बाद जब अभी तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, मगर एक एंगल से पता चला कि इसी जगह से इसको फेंका गया होगा, क्योंकि दूसरा कहीं एंगल नहीं मिल रहा है कि हाँ, यहाँ से डायरेक्ट फेंका होगा, बॉडी इस पे लटक गई, यहाँ से ब्लड जी जी जी, तो पुलिस वाले बॉडी को कब्जे में ले लिए? हाँ, कब्जे में कर लिया और तुरंत बॉडी को लेके चले गए। अच्छा, शरीर का कई अंग कटे हुए थे ना? मैंने एक शरीर का अंग देखा, क्योंकि मैं पोस्टमार्टम रूम पे भी गया था, और बच्चे का जब गुस्ल होता है, जब एक परंपरा के हिसाब से उसको नहलाया जाता है, तो उस बच्चे का मैंने शरीर देखा, तो उस बच्चे का गला जो है यहाँ से कान के पास से यहाँ तक ये आधा पूरा कटा हुआ था उसका, और यहाँ पूरा धंसा हुआ था बच्चे को, और ये नाभि के पास से ये था, और उसके ये चमड़ा यूसुल लगता है बच्चे को पानी में डुबोया भी गया था काफ़ी देर तक। उसका बच्चे का ये राइट हैंड जो है, और ये हैंड जो पानी में भींग के सिकुड़ नहीं जाता है, उस तरीके से बच्चे का वो हाथ था, और ये पूरी चमड़ी छीली थी, उसके प्राइवेट पार्ट के पास भी पूरी चमड़ी छीली थी। तो बहुत बेचारे को बहुत से उसको मारा एकदम रूह काबजारी है उस बच्चे का, वो करके हम लोग देखे तो क्या बताएं, मतलब कि शब्द नहीं उसके बताने खाते। वो बच्चे को, इतने बड़े मासूम बच्चे को किस निर्दयता, किस तरीके से उसको मारा है बताएं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर 7 साल के मासूम बच्चे को मार दिया जाता है, और उत्तर प्रदेश की सरकार दावा करने वाली चुपचाप मौन रह जाती है, हाफ एनकाउंटर करके कहती है कि सजा मिलेगी। आखिरकार जिस बच्चे की हत्या की गई उसके माता पिता पे क्या बीत रही होगी? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सोचना चाहिए। आप बुलडोजर की बात करते हैं, लेकिन इन परिवार के लोग कह रहे हैं कि अपराधियों के घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहीं पर
उस बच्चे की लाश लटकी हुई थी बोरे में भरकर, यहाँ से खून टपका और राहगीरी जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई लाश अटकी हुई है, तब लोगों ने उतारा। लेकिन मुझे जो शंका जताई जा रही है कि यहाँ से फेंका गया, ये वही घर है, वहाँ से हो सकता है यहीं से पूरी तरीके से ब्लड लगा है। नहीं देखिए ब्लड लगा है, इसका मतलब वहीं से फेंका गया है। वो बच्चे को मारा गया है, इसी घर में मारा गया है बच्चे को, इसी घर में बच्चे का गला रेत के हत्या की गई है। और ये बलि का प्रकरण लग रहा है क्योंकि उसके साथ उसके अंदर बच्चे को रखा था, रात में बच्चे को रखा, उसके साथ जो प्रताड़ना की वो बहुत निंदनीय है, बहुत ज़्यादा। क्या बताया जा सकता है? क्या कहेंगे, कुछ जो आप कहना चाहते हैं दिल खोल के कहिए, कोई आप तो नहीं है। अरे कहने के लिए क्या उसमें शब्द बचा है, इतनी निर्मम हत्या की गई है, क्या बताया तुम बताइए। सरकार को तो चाहिए तुरंत एडवांस जो तुरंत इस पहले कार्रवाई की जाए इस पे, फिर जो होगा तो होगा उस पे। क्या करें? कह रहा हूँ कि ये पूरी जो है घटना से सारा समाज, सारा जो सोसाइटी है, सारे वर्ग के लोग हैं, सब शर्मिंदा है। खिलाफ अफवाह भी फैल सकती और है। जाति विशेष और सबसे बड़ी ये खूबसूरती हमारे ये सिधारी मोहल्ले की है और यहाँ की है कि ये सारे लोगों का ये रहा है कि कभी इस तरीके का कोई वो रहा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का कुछ मामला रहा नहीं। बहुत अच्छा ये माहौल हमारा है और सारे लोग मिल के और सब कोई अपना बच्चा समझ के सारे लोग के ये बच्चे के साथ जो हुआ सब अपना बच्चे की वो कर रहे हैं और सबके अंदर एक गुस्सा है, एक वो है कि इसके साथ जितनी जल्दी हो सके इसको फांसी की सज़ा दी जाए। इसका जो इनकाउंटर हुआ वो एक मजाक हुआ है, उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हुई है।